हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? एकदम मज़े में। आई होप अभी तक जितने लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं एलसीडी से रिलेटेड, राइट, 6 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, सभी ने सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे। प्लस जितने भी क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड होमवर्क में दिए गए, आई होप कंप्लीट कर लिया होगा आपने, राइट, होमवर्क। तो आगे बढ़ते हैं अपने एलसीडी में। आज के लेक्चर में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपन पढ़ने वाले हैं, 1 रेस टू इन्फिनिटी वाले एंड 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0 वाले, राइट। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा, एक्सपांशन से रिलेटेड कैसे लिमिट्स को इवेल्युएट करना है एंड पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ किए, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था, बट उसके लिए एक्सपांशंस याद होनी चाहिए आपको, राइट। चलो, तो अभी तक फ़िलहाल क्या है, आप लोगों ने नोइंगली या अननोइंगली 0/0, इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 4 टाइप के लिमिट्स को इवेल्युएट किया है, ठीक है। अलग अलग तरीके है ना, बहुत वैरायटी देखी अपन ने। चलिए, तो अब स्पेसिफिकली 1 रेस टू इन्फिनिटी वाला जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ पर 1 रेस टू इन्फिनिटी से मतलब क्या है कि ये जो बेस है ये एग्जैक्ट 1 नहीं है ना। एग्जैक्ट 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा। ये क्या होता है, टेंडिंग टू वन एंड उसकी पावर अगर बहुत बड़ी इन्फिनिटी पे जा रही है तो भाई नंबर जो है, फंक्शन का जो आउटपुट है वो किधर अप्रोच करता है, वो अपने को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक कैलकुलेटर वाला असाइनमेंट भी दिया था, तो चेक किया होगा तो अभी काम आ जाएगा वो, राइट। चलो, अब देखो ध्यान से, पैटर्न क्या है। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, बोल रहा है एफ ऑफ एक्स की पावर में है जी ऑफ एक्स, दोनों जगह पे एक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। टेक्स द फॉर्म ऑफ 1 रेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो आपका f ऑफ x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है एंड g ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट। अगर ये पैटर्न है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट जो इवेल्युएट करेंगे उसका आंसर उसने डायरेक्ट दे दिया है। e की पावर में क्या है, आपको क्या करना है, f ऑफ x लिया बेस, उसमें -1 किया एंड इनटू जो उसका पावर था g ऑफ x उसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलिए, तो g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स में से 1 घटाया एंड उस पर लिमिट लगा दी x रेस टू a। ये सब कहाँ हो रहा है, e की पावर में हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इज e की पावर में एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स, एक एक्सप्रेशन बनाने का एंड उस पर लिमिट लगाने की x अप्रोचेस टू a वाली, राइट। चलो, तरीका क्लियर है, कैसे यूज़ करना है वो भी बता दूंगा एंड इसका प्रूफ भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए, पहले प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले लिमिट निकालनी है अपने को, ये है ना, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स। मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पर मैं लिमिट एक्स रेस टू ए एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर में जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करके बताना। ई रेस टू जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, राइट। तो वो एफ ऑफ एक्स और ई इंटरचेंज करोगे तो लॉज ऑफ लॉगरिथम, राइट, यूज़ कर सकते हो आप। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो मुझे एक चीज़ और बताओ, ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, इस पर आपका एफ ऑफ एक्स कहाँ जाने वाला है, ये 1 को जाने वाला है, ठीक है। चलिए, एंड जी ऑफ एक्स कहाँ जाने वाला है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है। मतलब ई की पावर में इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म क्रिएट हो चुका है। चलो, तो अब क्या किया जाए भाई, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, एल एन के सामने वाला 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो 0 को जाने वाला है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका 1 को जा रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, ई की पावर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जी ऑफ एक्स इंटू एल एन के सामने मैंने 1 प्लस किया एंड एफ ऑफ एक्स -1, ठीक है। ऐसे मैंने मॉडिफाई किया। तो मुझे अब बताओ, कोई गलती हुई क्या अभी? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक, राइट। मैंने एल एन के सामने क्या किया, 1 प्लस एंड 1 -1 कर दिया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलो, तो अब जब मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि x जब a को जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 को जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स -1 जो है ये कहाँ जाएगा, ये 0 को जाने वाला है, ये 0 को जाने वाला है। एंड आई होप आपको याद है x अप्रोचेस टू 0, एल एन के सामने अगर 1 प्लस एक्स है और नीचे x है तो आंसर कितना आ जाता है, 1, राइट। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई,
एफ ऑफ एक्स माइनस वन, अच्छा ये क्या होता था, एक्स वन प्लस जीरो को जाने वाला अपॉन जीरो को जाने वाला, याद है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स मुझे पता है वन को जा रहा था, तो उसमें से माइनस वन करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, जीरो को जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन में एफ ऑफ एक्स माइनस वन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। अच्छा, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, ई की पावर में मैंने क्या किया, जी ऑफ एक्स इसके साथ एफ ऑफ एक्स माइनस वन चिपका दिया, मल्टीप्लिकेशन में मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, एंड एल एन वाला जो है वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, एल एन ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन जो है, इसको क्या कर दिया, नीचे एफ ऑफ एक्स माइनस वन चिपका दिया, राइट। अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स माइनस वन आपका कहाँ जाने वाला है, ज़ीरो को, तो ये ज़ीरो को जाने वाला एंड ये ज़ीरो को जाने वाला, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी क्या, ठीक है ना, दिस विल बिकम वन, ठीक है, ये वन हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा आपका ई की पावर में क्या आएगा, ये फंक्शन का जो लिमिट आएगा एक्स अप्रोचेस टू ए पे वो आएगा। सो फाइनली आई कैन राइट इट एज ई की पावर में लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, ऊपर चिपका दो पावर में, भाई वो नंबर जिस नंबर को अप्रोच करेगा पावर वाला, तो वो ई की पावर में अपन रख देंगे, ठीक है, राइट। तो लिमिट वहाँ मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, हेंस प्रूव्ड। जो एक्सप्रेशन लिखा है देखो ध्यान से, अपन ने जो निकाला वो देखो ध्यान से, राइट। लेकिन नेसेसरी क्या है, वन रेस टू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बने तो ही ये अपन फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ध्यान से समझना। ई की पावर में आंसर आएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, पावर जो थी जी ऑफ एक्स इंटू बेस जो था एफ ऑफ एक्स, उसमें माइनस वन करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का, राइट। चलो आई होप कैसे आया वो एक्सप्रेशन, वो लिमिट निकालने का तरीका, आई होप क्लियर है आपको। क्वेश्चंस करते मतलब क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, यही अपन ने स्टैंडर्ड लिमिट्स में भी लिखा था, मैंने बोला था आगे देखेंगे अपन, राइट। चलो तो अब देखो ध्यान से, अगेन आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर में लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स क्या आपका वन प्लस एक्स, तो आपने क्या करना, वन प्लस एक्स में से एक घटाओ, राइट, एंड वन बाय एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वन बाय एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऑब्वियसली मैंने चेक कर लिया था पहले, वन रेस टू इन्फिनिटी का फॉर्म है, आप भी चेक कर लिया करो पहले, है ना। अब मुझे पता था कि ये क्वेश्चन वन रेस टू इन्फिनिटी वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। चलो एक्स जब जीरो को जाएगा तो ये वन को जाएगा एंड ये इन्फिनिटी को जाएगा, है ना, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन जीरो वाला इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। नाउ मुझे एक चीज़ और बताओ भाई, जब ई की पावर में ये लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो यार ये बहुत आसान नहीं बना, एक्स जब ज़ीरो को जाएगा ये पहला ब्रैकेट एक्स बन गया इंटू वन बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होके लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, वन, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल होके लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो के नेबरहुड में एंड वन आंसर आ जाएगा, मतलब ई की पावर में वन इज़ द आंसर, राइट। तो आसान क्वेश्चन था, आई होप क्लियर है, राइट। तो ये अपन ने देखो वहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट्स में जहाँ लिखा था ई आंसर लिखा था, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पॉज करके आप लोग स्टार्ट करो एंड देन सॉल्यूशन देख लेना बाद में, ठीक है। चलो तो अगेन ई की पावर में ये लिखना नहीं भूलना, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, बेस क्या था वन प्लस टू एक्स, तो भाई मैं क्या करूँगा वन प्लस टू एक्स में से एक घटाऊँगा एंड इनटू ये पावर चिपका देने का वन अपॉन थ्री एक्स, तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ऑब्वियसली वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, तभी मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट तो अब ई की पावर में देखते वैल्यू क्या आती है, राइट। ई की पावर में आ जाएगा, वन वन कैंसिल हो गया, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, पहला ब्रैकेट टू एक्स बना एंड दूसरा ब्रैकेट वन अपॉन थ्री एक्स, एक्स एक्स कैंसिल ज़ीरो के नेबरहुड में, तो क्या बचेगा वहाँ, बस टू बाई थ्री को अप्रोच करेगा वो नंबर, तो ई की पावर टू बाई थ्री, लिमिट का वैल्यू टू बाई थ्री आ जाएगा, राइट। चलिए तो आई होप आंसर क्लियर है। हाँ भाई अब देखो x इन्फिनिटी को जा रहा है, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो आपको मैंने पहले ही बोला था वन बाई एक्स ज़ीरो को जाएगा, अच्छा तो टू बाई एक्स है ना, तो कुछ अलग नहीं है, अगर x इन्फिनिटी जाएगा तो टू अपॉन बहुत बड़ा ये ज़ीरो को जाएगा, मतलब जो बेस है वो वन को जाएगा एंड पावर इन्फिनिटी को जाएगा, तो अगेन कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वन रेस टू इन्फिनिटी वाला है, राइट। चलिए तो अब कैसे डील करें भाई, देखो ध्यान से, जब x इन्फिनिटी को जाएगा आपका, राइट,
तो आपको मालूम है 1/∞ बन रहा है, तो e की पावर में लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वही लिमिट यूज़ करने का x इन्फिनिटी वाला। एंड f ऑफ x में क्या करोगे भाई, इस बार 1 घटाओगे, इस बार क्या बार बार वही कर रहे हो मतलब, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स x है आपका, राइट, ये वाला। तो e की पावर में क्या हो जाएगा, लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 कैंसिल एंड 2/x इंटू x कैंसिल होके बस क्या बचेगा ऊपर, 2e² विल बी द आंसर, राइट। तो बहुत आसान पार्ट है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, आगे आगे देखो, अभी लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा। चलिए अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया, तो जल्दी से क्लिक नहीं होता कि भाई ये कौन सा फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ। x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो मुझे बताओ अंदर वाला नंबर कहाँ जाएगा, लीनियर अपॉन लीनियर। ऊपर से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 + 6/x, नीचे से x कॉमन आया, अंदर बचा 1 + 1/x, x कैंसिल। इन्फिनिटी पे कैसे लिमिट इवेल्युएट करते याद है, तो अंदर वाला नंबर का एक आइडिया ले लो बस, कहाँ अप्रोच करेगा। तो मुझे बताओ जब x इन्फिनिटी जाएगा तो ये नंबर कहाँ अप्रोच करेगा, 1 + 0/1 + 0, 1 को ही अप्रोच करेगा मतलब। चलो भाई, तो अंदर वाला टेंडिंग टू 1 है, पावर कोई सवाल ही नहीं, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, राइट। मतलब अपना 1/∞ वाला ही कॉन्सेप्ट है, लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर में क्या हो जाएगा, f ऑफ x जो है x + 6/x + 1, इसमें एक घटा दो एंड g ऑफ x मल्टीप्लाई कर दो x + 4, ठीक है। चलो तो e की पावर में क्या हो गया, लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दो, वो 1 को मल्टीप्लाई करके, है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देना, 6 - 1 5 आ जाएगा, 5/x + 1 बचेगा एंड इंटू x + 4, ठीक है। चलिए तो ये क्या बना भाई, e लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 5 ही रहने दो उसको, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, x + 4/x + 1, इसको साथ में लिखते हैं एंड 5 अलग से लिख देता हूँ। चलो तो इसका लिमिट अगेन क्या होगा, ऊपर से x कॉमन, नीचे से x कॉमन, राइट, तो 1 ही आएगा उसका आंसर, राइट। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 0 नहीं, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 × 5, e की पावर में 5 ही बनेगा, ठीक है ना। चलो अभी मैंने लीनियर अपॉन लीनियर का लिमिट निकाल के बताया था, तो इसका लिमिट आप निकाल सकते हैं ना, x कॉमन ऊपर से नीचे से, राइट, तो 1 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अंदर वाले को देखो भाई, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ऊपर से x² कॉमन, नीचे से x² कॉमन, एट इन्फिनिटी कैसे डील करते हैं आपको पता है ना, जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है उसको ही कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो भाई, है ना। न्यूमरेटर को इन्फिनिटी कौन खींच के लेके जा रहा है, x², डिनोमिनेटर को भी x², हटाओ साइड में, है ना। चलो तो देखो अंदर वाले का अगर अपन देखेंगे तो x² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2 - 1/x², नीचे से x² कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2 + 3/x², राइट। तो जब x² कैंसिल हो गया, अब जब x इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 एंड ये 0, मतलब 2/2 1 को ही भागेगा, अंदर वाला 1 को भागेगा, पावर इन्फिनिटी को भागेगा, ठीक है। चलो तो 1/∞ फॉर्म तो है ही भाई, ठीक है। e की पावर में लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या करेंगे भाई अपन, अंदर वाला जो बेस है 2x² - 1/2x², एक सेकेंड, अपॉन 2x² + 3, इसमें -1 इंटू जी ऑफ x, 4x² + 2 जो पावर में था, दैट इज़ जी ऑफ x था, राइट। चलो तो e की पावर में क्या आ गया भाई, लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर अपन न्यूमरेटर में भेज के सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा, -4/2x² + 3 इंटू 4x² + 2। तो अब क्या है, e की पावर में -4 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा भाई, 4x² + 2 डिवाइडेड बाय 2x² + 3। तो ऊपर से x² कॉमन, नीचे से x² कॉमन, कैंसिल हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, x² कॉमन आया, अंदर बचेगा 4 + 2/x², ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, x² कॉमन आने के बाद 2 + 3/x², ठीक है। x² कॉमन, तो आंसर क्या आने वाला है, ये 0, मतलब 4/2 ही आंसर आएगा, राइट, मतलब 2 आंसर आएगा। तो e की पावर में कितना हो गया, -4 × 2, तो e⁻⁻8 इज़ द आंसर,
राइट। आई होप क्लियर है भाई, बड़ा आसान कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो 1 रेस टू इन्फिनिटी आया ना, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता रहेगा। x जब 0 को जा रहा है, ठीक है, 5/2 प्लस रूट में 9 प्लस एक्स किधर जाएगा? x जब 0 को जा रहा है तो 5/5, नीचे वाला 5 को अप्रोच करेगा, मतलब अंदर वाला 1 ही जाएगा, राइट, अंदर वाला 1 ही जाएगा। एंड ये 0 के नेबरहुड में देखो कोसेक x कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है, राइट, मतलब 1 रेस टू इन्फिनिटी जाने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, 1 रेस टू इन्फिनिटी जाएगा, मतलब अब अपन क्या करें? तो भाई अगेन वही अपना फंडा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाला, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात ई की पावर, ये नहीं भूलने का, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कितना हो जाएगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, वो पहले एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स की निकाल लो एंड बाद में ई की पावर में लिखो। बार बार ई की पावर क्यों लिखना, राइट। चलो, तो बट वो क्या है, भूल जाते हैं जनरली अपन लोग, बाद में ई की पावर में रखना उसको, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, -1 इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज कोसेक एक्स, ठीक है। चलो भाई, एक्स जब 0 को जा रहा है तो अब क्या, कैसे डील करे भाई? चलो, तो ई की पावर में जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे अपन, तो ऊपर क्या गए, ये इधर मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा तो 5 में से 2 गया, 3 माइनस रूट ओवर 9 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है, 2 प्लस रूट में 9 प्लस एक्स। तो जब एक्स 0 को जाएगा भाई, डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं है। अच्छा, कोसेक एक्स कैन बी रिटर्न एज 1/sin x, ठीक है। चलिए, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है ई की पावर में, किसकी वजह से भाई? एक वो इरेशनल मतलब रूट वाला टर्म एंड साइन एक्स, ये 0/0 बना रहे, तो रूट वाले को तो हैंडल करना आता है आपको यूजिंग रैशनलाइजेशन, राइट। तो चलो, ई की पावर में, अच्छा ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में कोई मतलब अपना हाथ योगदान नहीं देगा, राइट। एक्स 0 को जाएगा तब 5 बनेगा वो, ठीक है। तो बाद में चल के उसको 5 पुट करना ही है, तो पहले ही 5 पुट कर दो, बार बार मैं क्यों लिखूँ 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स, राइट। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/5 बाहर ही निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, 1/5 बाहर ही निकाल लेता हूँ एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। रैशनलाइजेशन के बाद न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, माइनस एक्स बच जाएगा एंड नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट में 9 प्लस एक्स, ठीक है, एंड इधर 1/sin x। भाई कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करोगे ना, 3 प्लस रूट 9 माइनस 9 प्लस एक्स से, राइट। चलो ऐसा आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, x/sin x 1 को जाएगा, मतलब x को sin x के नीचे भेजो, या x/sin x भी 1 को जाएगा, राइट। चलो, तो 1 हो गया एंड इन टोटलिटी ई की पावर में देखो 1/5 तो ऑलरेडी बाहर था, अंदर क्या होगा, ये माइनस और नीचे x को 0 डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से बता देंगे, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनाने से रहा अभी है। x 0 को जाएगा तो नीचे भी अगेन 5 ही बनेगा, नहीं 5 नहीं 6 बनेगा इस बार, है ना, 3 + 3 6 बनेगा, तो ये -1/6 का फॉर्म दे देगा। तो e की पावर में बना -1/30, राइट। चलो, तो आई होप लिमिट क्लियर है ये कैसे इवेल्युएट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट दिस एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x कहाँ जाएगा भाई? 1/x जाएगा 0 को, मतलब साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, मतलब ओवरऑल इंदर वाला एडिशन 1 को ही जाएगा एंड ऊपर वाला पावर क्या है, वो इन्फिनिटी जाएगा, 1/∞ फॉर्म बना रहा है, राइट। चलिए, तो 1/x में डील करना है तो 1/x में करते हैं, या आपको मैंने एक सब्सटीट्यूशन का तरीका भी बताया था, राइट। क्या बताया था मैंने आपको? 1/x को क्या रख दो भाई, y एंड y अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y 0 प्लस जाएगा, राइट। चलो, तो ये क्लियर है आपको सब्सटीट्यूशन एंड लिमिट को कैसे मॉडिफाई करना है। तो दिस विल बिकम लिमिट एज y अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन 1/x के जगह y प्लस क्या होगा, कॉस y एंड रेस टू x के जगह क्या आ जाएगा, 1/y, 1/∞ का ही फॉर्म है अगेन, राइट। तो दिस इज इक्वल टू
ई रेस टू लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा भाई, साइन वाई प्लस कॉस वाई माइनस 1 इंटू 1/y, एंड y जा रहा है 0 प्लस को, ठीक है। चलिए, तो आंसर विल बी e की पावर में लिमिट एज y अप्रोचेस टू 0 प्लस। भाई इसमें क्या है, साइन y के नीचे y, चलो भाई चिपक गया, प्लस कॉस y के नीचे कॉस y माइनस वाई अपॉन y जो आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ गया, आपने ऐसा लिख दिया भाई, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। आप क्या है, खुश हो गए, ये 1 हो गया बोल के, ठीक है। लेकिन इधर वाले का कैसा करें, कॉस थीटा माइनस 1, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा वाले जैसे ही है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को नीचे थीटा स्क्वायर लगता है हाफ आंसर देने के लिए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, वाई स्क्वायर चलो प्रोवाइड भी कर दिया, ये माइनस हाफ आ जाएगा इसका आंसर वाई अप्रोचेस टू 0, तो मैंने नीचे वाई मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूंगा ना, तो भाई ये माइनस हाफ भी आएगा, बट वाई जो ये इसको 0 को खींच के लेके चले जाएगा, वाई डोमिनेट करेगा भाई, बाजू में वाई बैठा है, इधर हाफ चाहे माइनस में हो प्लस में हो, माइनस हाफ इंटू वाई, वाई बहुत छोटा नंबर है तो हाफ को फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करके वो 0 ही बना देगा, राइट। चलो, मतलब ये वाले टर्म का टेंशन ही नहीं, इस बार 0 को जाएगा, राइट। चलो, तो e की पावर में क्या आया, 1 प्लस 0, तो भाई e आंसर हो गया, राइट। चलो, आई होप क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, x अप्रोचेस टू 0, तो भाई अंदर tan 45 डिग्री 1 को जाएगा, एंड पावर देखो मतलब कितने वेरिएशन से 1/∞ में है ना, कैसे कैसे वो अंदर वाले को 1 बना रहा है, पावर को इन्फिनिटी बना रहा है, ठीक है, राइट। अगेन 1/∞ का फॉर्म है, तो भाई अगेन अपना फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यार, बार बार e की पावर में नहीं लिख रहा, मैं सीधा f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स की लिमिट निकालूंगा और बाद में e की पावर में लिख दूंगा, राइट। चलिए, तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 tan π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो गया, 1/x, ठीक है भाई, है ना। e की पावर में बाद में मैं वो चिपका दूंगा, ठीक है, आंसर जो भी आएगा। चलिए, इससे अभी कोई मतलब नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan π/4 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, tan 45 tan a प्लस बी लगा दो, मतलब है ना, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a, tan b मतलब 1 माइनस tan x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1/x आया, ठीक है। चलो भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल, ये ऐसा बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1/x। ढूंढने वाले कुछ भी ढूंढ लेते हैं, तो tan x अपॉन x ढूंढ लिया आपने, ठीक है। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो tan x अपॉन x क्या बनाएगा, 1, तो साइड में कर देंगे भाई को, और बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है वो क्या बोलेगा भाई, जब x 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो 2 अपॉन 1 माइनस tan x को साइड में करेंगे एंड tan x अपॉन x को साइड में करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा भाई, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो 2 अपॉन 1 2, राइट, तो ये आ गया 2, एंड फाइनल आंसर इज ई स्क्वायर, क्योंकि लिमिट का वैल्यू 2 आया ना, तो ई की पावर में आंसर आता है, भूलना नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर वो बस क्या है, पहला ऑप्शन में 2 रख देता है, एंड 2 रख दिया तो फिर 2 आती है, अपने को जल्दी रहती है आंसर टिक करने की, राइट, तो ये गलती होती है, राइट। चलो, इसीलिए क्या है, बट ठीक है, अभी तुम लोग हो याद दिलाने को कि ई की पावर में रखना भूल गए सर, राइट, तो मेरे को इतना टेंशन नहीं है, अभी गलती करोगी तो। देखो अगला, x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, tan इनवर्स x किधर जाएगा, π/2 को, एंड सामने 2/π, मतलब देखो फिर से 1 नया तरीका ढूंढ लिया उसने बनाने का, अंदर 1 ऊपर इन्फिनिटी, राइट। चलो, तो भाई इसको इवेलुएट करते हैं, सेम तरीका है, e की पावर में बाद में रख देंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x 2/π इंटू tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज x। चलिए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यार मैं बार बार 0 ही लिख रहा हूँ, हाँ इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा भाई, 2/π अगर कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर tan इनवर्स x माइनस π/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू x। चलो, अच्छा, जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 2/π ऐसे ही रहने दो बाहर, tan इनवर्स x माइनस π/2 क्या हो गया, माइनस कॉट इनवर्स x इंटू एक्स, राइट।
चलिए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये -2/पाई बाहर ही निकाल लो, बहुत हो गया इसका, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया। कॉट इनवर्स एक्स इंटू एक्स है, तो भाई कॉट इनवर्स का तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बट कॉट इनवर्स एक्स कैन बी रिटर्न एज टैन इनवर्स 1/x, बोलो हाँ, ठीक है, राइट। चलो, तो -2/पाई जो है बाहर रहा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की अगर बात करेंगे तो टैन इनवर्स 1/x, एंड ये टैन इनवर्स के सामने वाला किधर जा रहा है, ज़ीरो को जा रहा है, तो अपन बोलेंगे ये बाजू में जो x बैठा है ये भी ज़ीरो को भेज सकते हैं अपन डिनोमिनेटर में लिख के 1/x, ठीक है भाई, अपन भी होशियार है ना, जो बाजू में x है उसको नीचे ला के 1/x लिख देंगे, तो ये देखो टैन इनवर्स 0 को जाने वाला अपॉन 0 को जाने वाला 1 आ जाएगा, राइट। सो आंसर विल बी e⁻²/पाई, ठीक है, फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है, ठीक है, तो बस मॉडिफाई करना आना चाहिए टर्म्स को अच्छे से। ये देखो भाई, इवेल्युएट दिस, लिमिट ऑफ दिस एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/√x कहाँ जाएगा भाई, 0 को अप्रोच करेगा एंगल, मतलब cos 0 1 को जाएगा, एंड पावर इन्फिनिटी को जाएगी, राइट। तो अगेन अब क्या है, आपको क्या करना है भाई, x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो e की पावर में बाद में रख दूंगा मैं, ये आंसर जो आएगा मेरा cos 1/√x -1 इंटू एक्स, ठीक है। चलो, अगेन आप होशियार हो, आप लोगों ने बोला यार थीटा 1/√x जो है, अगर मैं इसको थीटा लूँ तो ये 0 को जाने वाला है, ठीक है, मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ मान लो, और अंदर क्या हो गया 1 - cos थीटा, एंड दिस थीटा इज गोइंग टू 0, तो भाई इसको नीचे थीटा स्क्वायर दिया तो ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा स्क्वायर कहाँ से लाए, थीटा स्क्वायर आपने देखा 1/x है, तो ये जो बाजू में x बैठा है उससे ही आपने काम करवा लिया थीटा स्क्वायर का, राइट, उसको नीचे लाके 1/x लिख दो, एंड दैट इज नथिंग बट 1/√x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, एंड दैट इज हाफ, सो -½ इज द आंसर, एंड देन अपने लिमिट का आंसर क्या होगा, e⁻², ठीक है, e की पावर में। चलिए बढ़िया, आई होप क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट अगला फॉर्म है, evaluate this, x approaches to 1 sin π/2x sec π/2x, ठीक है, तो भाई क्या किया जाए, आपने पहले देखा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, देखो भाई जब π/2x अपन देखेंगे तो π/2 एंगल को जाएगा एंड sin π/2 1 को अप्रोच करेगा। ये वाले की बात करेंगे भाई sec π/2x, तो x जब 1 को जाएगा तो sec π/2, बताओ भाई sec π/2 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, है ना, जब सामने वाला एंगल π/2 को अप्रोच कर रहा होगा। तो आपने चेक कर लिया कि 1⁻∞ का फॉर्म है। अब x गोज टू 1, यार 1 में मज़ा नहीं आएगा, है ना, 1 में मज़ा नहीं आएगा, कोई भी स्टैंडर्ड लिमिट तो बनती नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट याद है आपको, x के जगह मैं क्या करता हूँ, मान लो 1 - h रख देता हूँ, x को क्या रख देता हूँ 1 - h, एंड h को 0 को अप्रोच करा दूंगा, ठीक है, राइट। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन के सामने क्या आएगा भाई π/2 इंटू x के जगह 1 - h होगा, 1 - h ऐसा, एंड रेस टू सेक के सामने क्या होगा भाई π/2 इंटू 1 - h, ठीक है, ऐसा आया। तो बताओ भाई लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, साइन के सामने हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस πh/2, ठीक है, रेस टू सेक के सामने क्या आ जाएगा भाई π/2 माइनस πh/2, ठीक है। चलो, तो सेक π/2 माइनस थीटा आपको लिखना आता है, साइन π/2 माइनस थीटा आपको लिखना आता है, तो फाइनली एक अच्छा एक्सप्रेशन आपको देखने मिला, दैट इज h गोज टू 0 के टर्म्स में, मतलब है ना, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका cos थीटा, मतलब cos πh/2, ठीक है, रेज टू सेक 90 माइनस थीटा हो गया आपका कोसेक ऑफ πh/2, राइट। चलो, तो अगेन मुझे बताओ h 0 को जा रहा है तो 1⁻∞ फॉर्म तो है, वो तो चेंज होने से रहा, ठीक है, राइट। सो आंसर कैसे निकालेंगे अपन, e की पावर में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, वो f(x - 1) इंटू g(x) निकाल लेते हैं ना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, बेस क्या था आपका cos थीटा, cos πh/2, थीटा 0 को जाने वाला है -1 इंटू क्या करोगे भाई कोसेक ऑफ πh/2,
चलिए, तो h ज़ीरो को जाने वाला है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी स्टेप में कर देता हूँ, है ना, कोसेक को हटा देता हूँ एंड उसको क्या कर देता हूँ, 1/sin पाई h/2। h ज़ीरो को जाने वाला है, ठीक है। चलो, तो अपन क्या करेंगे, sin पाई h/2 को नीचे पाई h/2 देके उसका काम ख़त्म कर देंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट इस भाई साहब को कितना लगेगा, नीचे पाई h/2 का स्क्वायर लगेगा, -½ बना देगा वो, ठीक है। चलो, इस भाई साहब को नीचे कितना लगा, पाई h/2 लगा, दे दिया, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल आपको इधर क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई, ऊपर पाई h/2 का स्क्वायर देना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करोगे पाई h/2 से, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये लिमिट आपका 1, ठीक है, ये -½ बट ये इधर क्या हो रहा है यार, न्यूमरेटर में एक h बच जाएगा जो कि ज़ीरो को खींच के लेके जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, इधर भाई ज़ीरो बैठा है, ज़ीरो है ना, उससे मिल जाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, है ना। तो h जो है यहाँ पर एक h बचेगा ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक कैंसिल होने के बाद एक पाई h/2 बच जाएगा, राइट। तो वो ज़ीरो को लेके चले जाएगा, मतलब f(x - 1) × g(x) आपका ज़ीरो को जा रहा है, तो आंसर विल बी e⁻⁴ दैट इज़ 1, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है भाई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक सब्सटीट्यूशन भी इन्वॉल्व कराया उसने एंड थोड़ा सा आपको सोच में भी डाला, ठीक है। वैसे ऐसा बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा भी आएगा एक क्वेश्चन, देखते कितने लोग कर पाते उसको। नेक्स्ट, अब ये वैरायटी देखो भाई, ये नया ही लाया है इसने कुछ तो भी, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सामने क्या है भाई, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है आपका, सामने क्या है देखो, बेस में 5⁻1/x, मतलब 5⁻0 हो जाएगा, तो ये 1 जाएगा, ये 1 जाएगा, -1, मतलब अंदर वाला 1 को जाएगा एंड पावर अगेन इन्फिनिटी, ठीक है। अरे अब क्या एक्सपोनेंशियल टर्म में लाने के बाद वो बोल रहा है कि 1⁻∞ में डील करो भाई अब, ठीक है। चलो, तो अगेन क्या है, नया तरीका ढूंढा उसने 1 बनाने का बेस में, ठीक है। चलो, अपन भी होशियार है, अपन भी इसको निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, f(x - 1) × g(x) निकालूंगा एंड देन e की पावर में रख दूंगा, ठीक है। चलो, 5⁻1/x प्लस, अच्छा एक चीज़ बताओ, 1/x को t लेके कर सकते हो आप, या चलो एक क्वेश्चन 1/x में बता देता हूँ, है ना, 1/x को y लेके भी कर सकते थे इसमें, चलो 1/x में भी देख लो कैसा मज़ा आता है करने में सॉल्व, राइट। 1/x प्लस 3⁻1/x, -1 ऑलरेडी था, अपन एक खुद से एक और -1 करेंगे एंड g(x) मल्टीप्लाई कर देंगे x, ठीक है। चलो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना, अपन क्या करेंगे भाई, ये 5⁻1/x को क्या है, पावर 0 को जाने वाला है, इसको -1 दे देंगे एक, और 3⁻1/x को भी -1 दे देंगे एक, ठीक है। अच्छा, फिर अब वो बोलेगा यार नीचे 1/x लाओ, वो ये बोलेगा नीचे 1/x लाओ, मतलब मेरा आंसर ln5 और ln3 आ जाएगा, है ना, राइट। चलो, तो अपन भी होशियार है, अपन ने क्या किया, बाजू वाले से ही काम निकलवा लिया। ये जो x था इसको बोला भाई तू 1/1/x ऐसे लिख जा, मतलब लिख सकते तेरे को, राइट। तो फिर ये जो 1/x है ये अंदर भेज देंगे, यहाँ भी 1/x आ जाएगा एंड यहाँ भी 1/x आ जाएगा, ठीक है, राइट। क्लियर है, या ऐसे समझो, पहला स्टेप क्या है, नहीं समझा अगर तो ये न्यूमरेटर को मैंने ऐसा लिखा 2 ब्रैकेट्स में, ठीक है, एंड जो इधर x था उसको मैं इधर 1/x लिखा एंड नाउ अलग अलग कर दो, राइट। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अलग अलग कर दो, 5⁻1/x -1/1/x प्लस 3⁻1/x -1/1/x, ठीक है। चलिए, तो जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो 5 की पावर 0 को जाने वाली, अपॉन -1 0 को जाने वाला, राइट। तो ln5 एंड दूसरे का आंसर कितना हो गया, ln3, तो ओवरऑल आंसर आ गया ln15। ए ऑप्शन ऐसा होगा एंड टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, e की पावर में ln15 इज द आंसर, अल्टीमेटली 15 इज द आंसर, ठीक है। चलिए, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई, evaluate this, limit n approaches to infinity a - 1 plus nth root of b upon a whole raised to n, इसकी अगर अपन बात करेंगे तो भाई देखो क्या हो जाएगा,
n जब इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, b⁻1/n हो जाएगा, है ना, b⁻1/n है ना। तो n जब इन्फिनिटी को जाएगा, b का पावर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, सॉरी b का पावर 0 को जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर ओवरऑल अपन देखेंगे तो a-1 + 1/a, 1 को ही जाएगा ये, एंड पावर इन्फिनिटी को, राइट। a और b पॉजिटिव नंबर्स ले लेना, ठीक है, अज्यूम कर लेना कुछ, ठीक है, नॉन ज़ीरो कोई नंबर से मान लो, वो डोमेन के हिसाब से, राइट। चलो नेक्स्ट, उसका इतना टेंशन नहीं लेने का अपन ने, राइट। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिमिट निकालते अपन f(x-1) वाली, ठीक है, x नहीं यहाँ पे n है अब, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेटर चेंज किया है ना, बढ़िया, n गोज़ टू इन्फिनिटी है। तो अपन क्या करेंगे, a-1 + nth रूट ऑफ b अपॉन a, इसमें -1 इंटू n, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा भाई, a ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा b⁻1/n -1 अपॉन a इंटू n, ऐसा बचेगा क्या, एक बार चेक कर लो भाई, a कैंसिल हो जाएगा एंड ऐसा बचेगा। तो भाई जब n गोज़ टू इन्फिनिटी है, आपको पता है b का पावर कहाँ जा रहा है, b का पावर जा रहा है 1/n 0 को, तो वो क्या बोलेगा भाई, b⁻1/n -1, वो डिमांड करेगा नीचे 1/n की, तो ये इस बाजू वाला बैठा है, इसको नीचे भेज देंगे 1/n बना के, ठीक है, एंड 1/a साइड में कर देंगे। चलिए तो ये आंसर आ जाएगा ln b इंटू a, ln b इंटू a, बट अपना जो आंसर है वो क्या होगा, e की पावर में a ln b, तो फाइनली दिस विल बिकम b और e को इंटरचेंज कर दो तो b⁻a ln e, तो ये क्या हो जाएगा भाई, b⁻a इज द आंसर। आई होप क्लियर है आपको, राइट। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, बढ़िया मतलब अच्छा ठीक है, मॉडरेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अरे बाप रे, देख के डर लग रहा है ना, 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, लास्ट में n की पावर 1/x। अच्छा x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 की पावर ये कहाँ जाएगा, 0 0 0, तो 1 1 1 1 1 ऊपर n बन जाएगा, n अपॉन n 1 को ही टेंड करेगा, एंड पावर जो है अगेन x इन्फिनिटी है, तो n नेचुरल नंबर दिया है तो ऊपर इन्फिनिटी भागेगा, ठीक है, राइट। चलिए तो अब क्या किया जाए भाई, 1⁻∞ तो है, इसको साइड में कर देते हैं एंड लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, f(x-1) करेंगे पहले एंड देन e की पावर में बाद में चिपका देंगे, है ना, 1⁻1/x + 2⁻1/x डॉट 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 प्लस n⁻1/x अपॉन n -1 इंटू g(x), दैट इज nx, ठीक है। चलो अब यार इतने सारे एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ गए और ये -n, तो 1⁻1/x, देखो यहाँ पे ये n ऊपर जाके -n होगा, एक एक 1 n को क्या करो, 1 + 1 लिख के एक एक एक्सपोनेंशियल टर्म के पास चिपका दो, 2⁻1/x -1, 3⁻1/x -1, राइट। अभी अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया है सर, ठीक है, ये वाला, इसमें देखो 2 एक्सपोनेंशियल टर्म थे, एक एक -1 सबको दिया, राइट। तो ऐसा ही क्या है, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, बस क्या है, नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स थोड़े ज़्यादा है, राइट। सो फाइनली क्या होगा, n⁻1/x को एक 1 प्रोवाइड कर देंगे, राइट, ये आपका बन जाएगा ऐसा, एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा n कैंसिल बाद में, मतलब ठीक है अभी नहीं करता, तो यहाँ नीचे n बच जाएगा और nx बाजू में बच जाएगा, ठीक है, राइट। आई होप ये क्लियर है। तो n और n कैंसिल, एंड जो बाजू में x बैठा है उसको क्या करो, हर एक के नीचे भेज दो, दिस अपॉन 1/x प्लस 2⁻1/x -1 अपॉन 1/x प्लस 3⁻1/x -1 अपॉन 1/x डॉट 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 n⁻1/x -1 अपॉन 1/x, ठीक है, एंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0। तो भाई पहले वाले का आंसर क्या हो गया, ln1, दिस इज ln2, ln3 एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा, ln(n). तो ln के सामने आपका क्या कलेक्ट हो जाएगा भाई, n फैक्टोरियल कलेक्ट हो जाएगा, क्या n फैक्टोरियल कलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये लिमिट किसका आया, बट f(x-1) इंटू g(x) का। सो फाइनली योर आंसर इज e की पावर में ln n फैक्टोरियल, सो आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, राइट।
चलिए बढ़िया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। इवेल्युएट दिस, एक्स अप्रोच इज टू पाई बाय 2 पे बॉक्स ऑफ एक्स रेस टू 10x है, ठीक है। तो मुझे बताओ x जब पाई बाय 2 को जाएगा तो अंदर वाला बॉक्स है एक्चुअली, ठीक है। जी आई एफ मैंशन कर लेना हुआ, दिस इज जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलो तो इस बार क्या है, अंदर वाला टेंडिंग टू 1 नहीं है भाई। जब x पाई बाय 2 जाएगा तो अंदर वाला क्या है, एग्जैक्ट 1 है, ठीक है। अंदर वाला क्या है भाई, एग्जैक्ट 1 है। तो ये ट्विस्ट है यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या है, एग्जैक्ट 1 है। एंड एग्जैक्ट 1 की पावर एनीथिंग, भाई आंसर इज 1। तो बेवकूफ़ नहीं बनने का इस बार, है ना, राइट। चलो तो 1 रेस टू इन्फिनिटी आई होप क्लियर है। देन अगले लेक्चर में अपन 0 रेस टू 0 एंड इन्फिनिटी रेस टू 0 प्लस और कुछ बहुत सारे थ्योरम्स है वो भी देखेंगे, राइट। चलो बाय बाय।